अगर आपको भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ इस तरीके का मैसेज आया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डियर, आपका पैन नंबर मोर देन 3 करोड़ ITR फाइल्ड टिल डेट। तो ये जो मैसेज आया साथियों, ये कल की डेट में मैसेज आया है और इसमें ये बताया गया है कल की डेट तक 3 करोड़ से ज़्यादा ITR फाइल हो चुकी हैं। काइंडली फाइल एंड ई वेरीफाई यूर ITR फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 ऑन ई फाइलिंग पोर्टल बिफोर 15 सितंबर 2025। IT डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो देखिए, ये जो मैसेज किया जाता है, ये मैसेज किया जाता है ITD CPC के द्वारा, मीन्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर, जो कि बेंगलोर से सारी चीज़ों को ऑपरेट करता है। आपकी जो भी रिटर्न की प्रोसेसिंग वगैरह होनी होती है, जो ये आपके मैसेज आते हैं, जो आपको इंटीमेशन की मेल आती है सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 के अंदर, ये सारी ही जो चीज़ें हैं ये CPC के द्वारा हैंडल की जाती हैं, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ही एक पार्ट है। और देखिए, अगर आपको भी इस तरीके का मैसेज आया है तो आप में को इसके लिए क्या करना है और यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पर्पज़ क्या है। तो देखिए, अगर मैं आपको एक डेटा शेयर करूँ, यहाँ पर आप स्क्रीन जब देखेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं 13 करोड़ 30 लाख इंडिविजुअल रजिस्टर्ड यूज़र हैं इनकम टैक्स पोर्टल पर। अभी जो नंबर ऑफ़ रिटर्न्स फाइल हुई हैं वो 3 करोड़ 90 लाख 55 हज़ार रिटर्न्स फाइल हुई हैं। जैसा कि वहाँ मैसेज में भी आपको बताया गया है कि 3 करोड़ से ज़्यादा ITR फाइल हो चुकी हैं। तो 3 करोड़ 90 लाख ITR फाइल हो चुकी हैं, जिसमें से आप देखेंगे जो रिटर्न ई वेरीफाई हुई हैं वो 3 करोड़ 72 लाख ई वेरीफाई हुई हैं। तो अभी भी 18 लाख रिटर्न्स ऐसी हैं जो ई वेरीफाई नहीं हुई हैं और 2 करोड़ 46 लाख ITR को प्रोसेस्ड कर दिया गया है। तो ये वो डेटा है जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा भी आपको बताया जा रहा है कि 3 करोड़ से ज़्यादा की ITR फाइल हो चुकी हैं। तो देखिए, इस तरीके का मैसेज अगर आपको आता है, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। ये जो मैसेज है केवल आपको इन्फॉर्म करने के लिए किया गया है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा आपको रिमाइंड करने के लिए किया गया है, क्योंकि जो ITR फाइल करने की पहले डेट थी वो 31 जुलाई 2025 थी। क्योंकि ITR फॉर्म वगैरह आप जानते हैं, ITR 2 और ITR 3 बहुत लेट आए। ITR 3 तो हालांकि बहुत ही ज़्यादा लेट आया, 29 या 30 जुलाई के आसपास जाके ITR 3 अपडेट हुआ था ऑनलाइन यूटिलिटी। तो उसकी वजह से ये जो डेट है 31 जुलाई की, उसको एक्सटेंड करके 15 सितंबर 2025 कर दिया गया था। तो यहाँ पे आपको जो मैसेज सेंड करने का पर्पज़ है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, वो यही है। 15 सितंबर 2025 जो है वो लास्ट डेट रहने वाली है ITR फाइल करने की। इसीलिए अगर अभी तक आपने इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल नहीं किया है तो उस इनकम टैक्स की रिटर्न को आप ज़रूर फाइल कर लें। तो देखिए साथियों, क्या होगा अगर आप 15 सितंबर का वेट करेंगे, तो 15 सितंबर का वेट आप ना करें, मैं भी ये सजेस्ट करूँगा। क्योंकि क्या होता है कि आप देखें, यहाँ जो डेटा मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे 13 करोड़ 30 लाख इंडिविजुअल रजिस्टर्ड यूज़र हैं। तो मान के चलें 13 करोड़ तो ITR फाइल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने रजिस्टर्ड करा लिया इनकम टैक्स पोर्टल पर, तो इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। इनकम टैक्स की रिटर्न आपको फाइल करनी तब ज़रूरी होती है अगर आपकी इनकम ग्रॉस टोटल इनकम, मींस आपकी इनकम जो ये डिडक्शंस वगैरह आप क्लेम करते हैं सेक्शन 80C से 80U या फिर एग्जम्पशन वगैरह क्लेम करते हैं, इनको क्लेम करने से पहले अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 3 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आपके लिए इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना ज़रूरी होता है। अगर मान लो 3 लाख रुपए से ज़्यादा आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं है, अगर आपने सपोज़ करो कोई फ़ॉरेन ट्रैवल किया है, वहाँ पे 2 लाख से ज़्यादा का खर्चा कर दिया, बिजली का बिल आपने 1 लाख रुपए से ज़्यादा का पे किया है, आपने करंट अकाउंट के अंदर 50 लाख से ज़्यादा का डिपॉजिट करवाया है, तो ये कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ आपकी इनकम अगर 3 लाख क्रॉस नहीं भी करेगी तब भी आपको इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना ज़रूरी होगा। तो यहाँ 13 करोड़ 30 लाख अगर रजिस्टर्ड यूज़र है तो ऐसा नहीं है कि सारे ही ITR फाइल करेंगे। सपोज़ 10 करोड़ इंडिविजुअल यूज़र भी अगर अपनी ITR फाइल करेंगे तो अभी आप देख सकते हैं 3 करोड़ 90 लाख लोगों ने ही ITR फाइल की है। तो अभी भी काफ़ी मात्रा में लोगों ने अपनी ITR को फाइल नहीं किया है। अगर मैं 10 करोड़ भी पकड़ लेता हूँ ITR फाइल होनी है, तो इसके बाद भी 6 करोड़ के आसपास इंडिविजुअल रजिस्टर्ड यूज़र हैं जिन्होंने अपनी ITR फाइल करनी है। तो ये 15 दिन तो आखिरी के बचेंगे, जो 15 सितंबर की मैं बता रहा हूँ। इस टाइम जो है बहुत ज़्यादा रश हो जाएगा इनकम टैक्स पोर्टल पर, जो साइट है वो हैवी हो जाएगी, वो प्रोसेस नहीं हो पाएगी ईज़िली। आपका जो ITR फाइल करने जाएंगे तो बार बार आपको एरर आएगी, आपका सिस्टम बंद हो जाएगा। इसलिए बेटर यही है कि आप टाइमली अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल कर लें। और यही रीज़न है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा भी बार बार मैसेज सेंड किया जा रहा है आपको, और आपको एक डेटा बताया जा रहा है कि अभी तक जो है 3 करोड़ लोगों ने अपनी ITR को फाइल कर लिया है। आप भी अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को जल्द से जल्द फाइल कर लें। बाकी इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैसेज भेजा जाता है
ताकि आप अपने इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल करें। बाकी अगर आपको लगता है कि आपकी इनकम टैक्स रिटर्न आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपकी इनकम 3 लाख से ज़्यादा नहीं है तो फिर आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना ज़रूरी नहीं है। हाँ, बाकी अगर देखिए कई बार क्या होता है, आपका टीडीएस वगैरह कट जाता है तो आप उस टीडीएस का रिफंड लेना चाहते हैं। तो अगर ऐसी कुछ सिचुएशन है आपकी इनकम तो सपोज़ करें 1-2 लाख रुपए है पूरे साल की, बट टीडीएस कहीं कट गया आपका, तो उसका आप रिफ़ंड लेना चाहते हैं तो उसका रिफ़ंड आप ज़रूर ले लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न उसके लिए बट आपको फ़ाइल करनी पड़ेगी। बाकी अगर मैं बात करूँ इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की, तो ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4 सभी इनकम टैक्स रिटर्न्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है। वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ITR 1 और ITR 4 तो सिंपल फॉर्म होते हैं, वहाँ पर मैक्सिमम लोगों द्वारा खुद ही ITR फाइल कर ली जाती है। बट जो दिक्कत आती है वो ITR 2 में आती है, और जो बहुत ज़्यादा चैलेंज आता है वो ITR 3 के अंदर आता है, क्योंकि ITR 3 जो होता है वो लेंदी फॉर्म होता है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर जो है आपसे मांगी जाती है। तो वहीं पर कई बार क्या होता है ITR 3 के अंदर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ जाती है, तो आपको प्रॉपर बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, प्रॉपर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है। तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना, इसके अंदर भी काफ़ी सारे चैलेंजेस आपको आ जाते हैं। तो इसलिए आप भी एक प्रोफेशनल की हेल्प ही लेते हैं उन ITR को फाइल करने की। तो ITR 3 इस बार बहुत ज़्यादा लेट कर दी गई थी, यही रीज़न था कि ITR फाइलिंग की ड्यू डेट बढ़ा के 15 सितंबर कर दी गई थी। बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया, वीडियो जो भी हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या फिर आप मेरी अगर प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट करी हुई है ITR फाइलिंग फाइनेंशियल ईयर 24-25 एंड असेसमेंट ईयर 25-26। अगर आप उस प्लेलिस्ट को देखेंगे तो आपको सारे ही वीडियो जो है वहाँ पर नज़र आ जाने वाले हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड। कोई भी ITR आपको फाइल करनी हो, जैसा कि मैंने आपको बताया ITR 1, 2, 3, 4। तो ITR 1 तो जो अगर आप एक सैलरीड पर्सन है, आपकी कोई रेंटल इनकम है या अदर सोर्सेज की इनकम है, या आपका 1,25,000 तक कैपिटल गेन है, तो आप फाइल कर सकते हैं। ITR 4 आप प्रेजम्पटिव बेसिस पर फाइल करते हैं, आप कोई बिज़नेस करते हैं, आपका टर्नओवर 2 करोड़ 3 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पर अगर आपकी कैश की सेल है तो 8% प्रॉफिट डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर आपकी बैंकिंग मोड में सेल है तो फिर आपको वहाँ पर 6% प्रॉफिट डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर आप एक प्रोफेशनल भी हैं तो सेक्शन 44 AD के अकॉर्डिंग आपको ग्रॉस रिसिप्ट का 50% प्रॉफिट डिक्लेयर करना पड़ेगा। बाकी ITR 2 आप शेयर मार्केट के ट्रांजैक्शन करते हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको होता है, आपने शेयर सेल किए, म्यूचुअल फंड सेल किए, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड सेल किए, इक्विटी शेयर किए या डेट फंड सेल किए, कोई बॉन्ड्स वगैरह सेल किए, कोई प्रॉपर्टी सेल करी, तो आप ITR 2 फाइल करते हैं। बट ITR 3 आपको फाइल करनी पड़ती है अगर आपकी बिज़नेस की इनकम होती है। अब फ्यूचर एंड ऑप्शन और इंट्राडे भी आपका बिज़नेस की कैटेगरी में ही काउंट होता है, तो इसलिए अगर आपने फ्यूचर एंड ऑप्शन किया है और इंट्राडे किया तब भी आपको ITR 3 फाइल करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आपका कोई और बिज़नेस है, फ्यूचर एंड ऑप्शन आप नहीं करते, इंट्राडे नहीं करते, सपोज़ आपका कोई जर्नल स्टोर है, कोई करियाने की आपकी शॉप है, कोई मेडिकल स्टोर है, कोई रिटेल का आपका बिज़नेस है, तो आप ITR 3 को फाइल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।